विनोद ने कभी भी नहीं सोचा था कि वह अपने गांव में इतनी अजीब घटनाओं का सामना करेगा। उसका गांव एक सुनसान और छोटा सा गांव था, जहां सभी एक दूसरे को जानते थे। लेकिन एक रात विनोद के गांव में कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। विनोद की रात्रि गुजर रही थी जब वह एक अज्ञात आवाज सुना। वह बाहर निकलकर देखने चला, लेकिन कुछ नहीं देखा। वह सोचा कि शायद यह कोई भूत प्रेत हो सकता है, और उसने उसे ध्यान नहीं दिया। पर अगली रात उसने फिर से उसी आवाज सुनी। इस बार वह ध्यान से सुना और पता चला कि यह किसी मनुष्य की है। वह आवाज के स्रोत की ओर बढ़ा और वहां एक पुराने हवेली में एक व्यक्ति को बातचीत करते हुए देखा। विनोद चौंक गया। वह हवेली के बाहर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि इसका मतलब क्या है। क्या यह कोई चोरी है या कुछ और? वह निर्धारित हो गया कि उसे इस मामले की जांच करनी होगी। अगले कुछ दिनों में विनोद ने हवेली के आसपास की जांच की और वहां चारों तरफ केवल सूरज और छाया थी। लेकिन एक दिन वह एक छिपकली देखा। छिपकली के पास एक बैग था और वह बैग में धनुष और तीर रखा हुआ था। विनोद की आंखों में चमक आई। क्या यही वही आवाज थी जो उसने सुनी थी? क्या यह बंदूक और धनुष वाला व्यक्ति वही था जिसकी बातें उसने सुनी थीं? विनोद के दिमाग में अनेक सवाल उठने लगे। विनोद ने फौरन पुलिस को बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। पुलिस ने हवेली में घुसकर उस व्यक्ति को पकड़ा और उसकी जांच की। वहां से उठती हुई रहस्यमयी ध्वनि उस छिपकली के पास बैग में सुरंग और पर्णशाला निकालते हुए जिंदा इंसानों के चित्र, जानवरों के सिर और अन्य अत्याधुनिक वैज्ञानिक यंत्र निकले। विनोद अप्रत्याशित था। यह कैसे हो सकता है? वह जानने के लिए व्यक्ति से पूछताछ करने लगा, लेकिन उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से अनजान और अज्ञात था। क्या यह व्यक्ति किसी अनजान लोगों का हिस्सा था? क्या उसने अपराधियों के लिए कुछ बनाया था? विनोद को इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए एक नया राज्य और एक अजीब से राजसी दुनिया की यात्रा पर जाने की आवश्यकता होगी।